हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 42 रुपये 65 पैसे का ये स्टॉक, पेनी स्टॉक, ये सीमेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और इसमें अभी कंपनी सेल करने लगी है। पहले इसकी कंपनी की कोई सेल नहीं हो रही थी और कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, मगर धीरे धीरे कंपनी अब प्रॉफिट में आने लगी है दोस्तों। और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी जो है कि बढ़िया है, FI भी है, DI भी है इसके अंदर और पब्लिक भी है, यानी चारों की जो होल्डिंग है बढ़िया होल्डिंग है। तो दोस्तों, कंपनी सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है, तो आप इस पर अपनी नज़र बनाकर रखना। आने वाले समय में ये आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो दोस्तों, इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो ये इसने एक वीक में नेगेटिव रिटर्न दिए 1.20% का, और एक महीने में इसने 11.77% का अपने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिए 11.48% का, और एक साल में इसने 21.61% का नेगेटिव रिटर्न दिया, और 3 साल में इसने 23.16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। दोस्तों, एक महीने में इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है 2 लाख, जिसमें 1 लाख डिलीवरी में उठाई गई है, और एक वीक में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। यह सैटरडे में 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 1 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है, और टुडे में 95 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 68 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। ये इनकॉर्पोरेट 1985 में, कंपनी की स्थापना 1985 में हुई थी। ये BSE पर लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो 1298 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 42 रुपये 60 पैसे का, हाई इसका 57 रुपये 50 पैसे का, लो इसका 33 रुपये का है। यानी कि 52 वीक जो हाई है 57 रुपये 50 पैसे का, लो 33 रुपये 37 रुपये का। स्टॉक भी इसका गायब है। बुक वैल्यू इसकी 6 रुपये 49 पैसे की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 0.79 का है, 79% का है। ROE गायब है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। कंपनी में क्लिकर बनाती है और अन्य संबंधित उत्पाद का व्यापार करती है। कंपनी सीमेंट स्थिति कंपनी है। कंपनी सीमेंट निर्माण और सीमेंट और संबंध उत्पाद का काम कर रही है। विनिर्माण सुविधा उड़ीसा स्थित है। कंपनी 100% पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट PSCC का उत्पादन करती है। क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं तो इसने मार्च 2024 में 144 करोड़ की सेल की है, और जून 2024 में 57 करोड़ की सेल की है, और सितंबर में 51 करोड़ की सेल की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में 25 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया, और जून 2024 में 9 करोड़ का, और सितंबर में नेगेटिव में आया 9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओपीएम की बात कर लेते हैं तो 17% का ओपीएम, फिर उसके बाद जून 2024 में 9% का रहा, और सितंबर में नेगेटिव में आया 17% का ओपीएम। अदर इनकम 1 करोड़ की। तो नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ 34 लाख का नेगेटिव में आ गया। EPS पर शेयर 1.14 का है, जो नेगेटिव है। साल दर साल में कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं। साल दर साल में तो मार्च 2022-23 जब से कंपनी की सेल 0 हो रही थी, अब मार्च 2024 में 347 करोड़ की सेल करी है। TTM में 389 करोड़ की इस कंपनी ने सेल की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ नेगेटिव में था 23 तक, 9 से 13 करोड़ तक का। अब मार्च 2024 में 39 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग किया, और फिर TTM में 30 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। अब कंपनी यानी कि धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगी है कंपनी। ओपीएम की बात कर लेते हैं तो 11% का पॉजिटिव में रहा, और 8% का ओपीएम पॉजिटिव में रहा TTM में। अदर इनकम 4 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में रहा यहाँ। और EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं 0.337 का EPS नेगेटिव में रहा। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है।
कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 साल में 19% रही इसकी सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 64% रही सेल्स ग्रोथ और 3 साल में 130% रही है सेल्स ग्रोथ। टीटीएम में 273% रही सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले, 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में भी कुछ नहीं है और टीटीएम में 24% रही प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो 10 साल में 28% के CAGR से रिटर्न दिया है, 5 साल में 27% के CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 7% के और 1 साल में नेगेटिव में रही है इसकी प्राइस CAGR, नेगेटिव में रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो कुछ नहीं है, 10 साल में, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में कुछ नहीं है, लास्ट ईयर में भी कुछ नहीं है। अब रिजर्व की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं तो रिजर्व की बात करते हैं तो 132 करोड़ का कंपनी के ऊपर रिजर्व है। बोरिंग की बात कर लेते हैं 1259 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर, जो इन्होंने घटाया है। पहले यहाँ 1334 करोड़ का, फिर 1468 करोड़ का था, अब 1259 करोड़ का कर्ज हुआ है कंपनी के ऊपर, यानी कि बोरिंग कंपनी पर 1259 करोड़ की है। और फिक्स एसिड की बात कर ले 1122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो है नहीं है और टोटल एसिड की बात कर ले 1708 करोड़ का टोटल एसिड है कंपनी के ऊपर। वो होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि दिसंबर 2023 में 59.59% की प्रमोटर होल्डिंग थी। मार्च 2024 में 59.59% की होल्डिंग थी, जो जून में इन्होंने बढ़ाकर 66.44% की प्रमोटर होल्डिंग हो गई, जो सितंबर में भी 66.44% की प्रमोटर होल्डिंग रही है। FI की बात कर लेते हैं तो FI की मार्च 2024 में 0.10% की थी, जो जून में 0.11% की FI होल्डिंग हो गई, जो कि सितंबर में भी 0.11% की होल्डिंग है FI की। DI की भी बात कर लेते हैं तो DI की मार्च 2024 में 0.10% की थी, जो इन्होंने जून में घटाकर 0.07% की कर ली, जो सितंबर में 0.07% की होल्डिंग है DI की। और 33.36% की होल्डिंग जो है पब्लिक की है इसके अंदर। कंपनी का नाम जान लेते हैं, शिवा सीमेंट लिमिटेड कंपनी का नाम है, शिवा सीमेंट लिमिटेड। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल।